श्री परमात्मने नमः। 10वां अध्याय। अध्याय का नाम। इस अध्याय में प्रधान रूप से भगवान की विभूतियों का ही वर्णन है, इसलिए इस अध्याय का नाम विभूति योग रखा गया है। अध्याय का संक्षेप। इस अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने पुनः परम श्रेष्ठ उपदेश प्रदान करने की प्रतिज्ञा करके उसे सुनने के लिए अर्जुन से अनुरोध किया है। दूसरे और तीसरे में योग शब्दवाच्य अपने प्रभाव का वर्णन करके उनके जानने का फल बतलाया है। चौथे से छठे तक विभूतियों का संक्षेप में वर्णन करके सातवें में अपनी विभूति और योग को तत्व से जानने का फल बतलाया है। आठवें और नवें में अपने बुद्धिमान अनन्य प्रेमी भक्तों के भजन का प्रकार बतलाकर 10वें और 11वें में उसके फल का वर्णन किया है। तदंतर 12वें 15वें तक अर्जुन ने भगवान की स्तुति करके 16वें से 18वें तक विभूतियों का और योग शक्ति का पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए भगवान से प्रार्थना की है। 19वें में भगवान ने अपनी विभूतियों के विस्तार को अनंतर बतलाकर प्रधान विभूतियों का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करके 20वें से 39वें तक उनका वर्णन किया है। 40वें में अपनी दिव्य विभूतियों के विस्तार को अनंतर बतलाकर इस प्रकरण की समाप्ति की है। तदंतर 41वें और 42वें श्लोक में योग शब्दवाच्य अपने प्रभाव का वर्णन करके अध्याय का उपसंहार किया है। संबंध। 7वें अध्याय से लेकर 9वें अध्याय तक विज्ञान सहित ज्ञान का जो वर्णन किया गया उसके बहुत गंभीर हो जाने के कारण अब पुनः उसी विषय को दूसरे प्रकार से भली भांति समझाने के लिए 10वें अध्याय का आरंभ किया जाता है। यहाँ पहले श्लोक में भगवान पूर्वोक्त विषय का ही पुनः वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परम वच यतेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचनों को सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। प्रश्न। भूय और एव पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर। भूय पद का अर्थ पुनः या फिर होता है और एव पद यहाँ अपि के अर्थ में आया है। इनका प्रयोग करके भगवान यह भाव दिखला रहे हैं कि 7वें से 9वें अध्याय तक मैंने जिस विषय का प्रतिपादन किया है उसी विषय को अब प्रकारांतर से फिर भी कह रहा हूँ। परम वचन का क्या भाव है और उसे पुनः सुनने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर। जो उपदेश परम पुरुष परमात्मा के परम गोपनीय गुण, प्रभाव और तत्व का रहस्य खोलने वाला हो और जिससे उन परमेश्वर की प्राप्ति हो, उसे परम वचन कहते हैं। अतएव इस अध्याय में भगवान अपने गुण, प्रभाव और तत्व का रहस्य समझाने के लिए जो उपदेश दिया है वही परम वचन है और उसे फिर से सुनने के लिए कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मेरी भक्ति का तत्व अत्यंत ही गहन है, अतः उसे बार बार सुनना परम आवश्यक समझकर बड़ी सावधानी के साथ श्रद्धा और प्रेम से प्रेम पूर्वक ना चाहिए। प्रश्न। प्रियमाणाय विशेषण का और हित काम्यया पद का प्रयोग करके भगवान ने क्या भाव दिखलाया है? उत्तर। प्रियमाणाय विशेषण का प्रयोग करके भगवान ने यह दिखलाया है कि हे अर्जुन, तुम्हारा मुझ में अतिशय प्रेम है। मेरे वचनों को तुम अमृत तुल्य समझकर अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ सुनते हो, इसलिए मैं किसी प्रकार का संकोच न करके बिना पूछे ही तुम्हारे सामने अपने परम गोपनीय गुण, प्रभाव और तत्व का रहस्य बार बार खोल रहा हूँ। यह तुम्हारे प्रेम का ही फल है तथा हित काम्यया पद के प्रयोग से यह भाव दिखलाया है कि तुम्हारे प्रेम ने मेरे स्वभाव में तुम्हारी हित कामना भर रखी है, इसलिए मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ स्वाभाविक ही है। वे ही बातें कह रहा हूँ जो केवल तुम्हारे हित से भरी है। संबंध। पहले श्लोक में भगवान ने जिस विषय पर कहने की प्रतिज्ञा की है उसका वर्णन आरंभ करते हुए पहले 5 श्लोकों में योग शब्दवाच्य प्रभाव का और अपनी विभूति का संक्षिप्त
वर्णन करते हैं। न मे बिंदु सुरगणा प्रभवम न महर्षय अहमादिर्देवानां महिषीणां च सर्वश। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महिषीजन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महिषियों का भी अधिकरण हूँ। यहाँ प्रभवम पद का क्या अर्थ है और उसे समस्त देव समुदाय और महिषी जन भी नहीं जानते, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, भगवान का अपने अतुलनीय प्रभाव से जगत का सृजन, पालन और संहार करने के लिए ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के रूप में दुष्टों के विनाश, भक्तों के परित्राण, धर्म के संस्थापन तथा नाना प्रकार की चित्र विचित्र लीलाओं के द्वारा जगत के प्राणियों के उद्धार के लिए श्री राम, श्री कृष्ण, श्री मत्स्य, श्री कच्छप आदि दिव्य अवतारों के रूप में भक्तों को दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ करने के लिए उनके इच्छा रूप नाना रूप में तथा लीला वैचित्र्य की अनंत धारा प्रवाहित करने के लिए समस्त विश्व के रूप में जो प्रकट होना है, उसी का वाचक यहाँ प्रभवम पद है। उसे देव समुदाय और महिष लोग नहीं जानते। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मैं किस किस समय किन किन रूपों में किन किन हेतुओं से किस प्रकार प्रकट होता हूँ। इसके रहस्य को साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है, प्रतीन्द्रिय विषयों को समझने में समर्थ देवता और महिष लोग भी यथार्थ रूप से नहीं जानते। प्रश्न, यहाँ सुरगणा पद किनका वाचक है और महर्षि से किन किन महिषियों को समझना चाहिए? उत्तर, सुरगणा पद 11 रुद्र, 8 वसु, 12 आदित्य, प्रजापति, 49 मरुदंगण, अश्विनी कुमार और इंद्र आदि जितने भी शास्त्रीय देवताओं के समुदाय हैं, उन सब का वाचक है। यहाँ महर्षि पद से यहाँ सप्त महर्षियों को समझना चाहिए। प्रश्न, देवताओं का और महर्षियों का मैं सब प्रकार से आदि हूँ, इस कथन का यहाँ क्या अभिप्राय है? उत्तर, इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिन देवता और महर्षियों से इस सारे जगत की उत्पत्ति हुई है, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। उनका निमित्त और उत्पादन कारण मैं ही हूँ। मैं उनमें जो विद्या, बुद्धि, शक्ति, तेज आदि प्रभाव है, वे सब भी उन्हें मुझसे ही मिलते हैं। यो मामजं नाधि च वैत्ति लोकमहेश्वरम् असमूढ़ं स मतेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्य में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। प्रश्न, भगवान को अजन्मा, अनादि और लोकों का महेश्वर जानना क्या है? उत्तर, भगवान अपनी योग माया से नाना रूप में प्रकट होते हुए भी अजन्मा है। अन्य जीवों की भांति उनका जन्म नहीं होता। वे अपने भक्तों को सुख देने और धर्म की स्थापना करने के लिए केवल जन्म धारण की लीला किया करते हैं। इस बात को श्रद्धा और विश्वास के साथ ठीक ठीक समझ लेना तथा इसमें जरा भी संदेह न करना, यही भगवान को अजन्मा जानना है। तथा भगवान ही सबके आदि अर्थात महाकारण हैं। उनका आदि कोई नहीं है। वे नित्य हैं तथा सदा से हैं। अन्य पदार्थों की भांति उनका किसी काल विषय से आरंभ नहीं। इस बात को श्रद्धा और विश्वास के साथ ठीक ठीक समझ लेना भगवान को अनादि जानना। एवं जितने भी ईश्वर कोटि में गिने जाने वाले इंद्र, वरुण, यम, प्रजापति आदि लोकपाल हैं, भगवान उन सब के महान ईश्वर हैं। वे ही सबको, सबके जनता, प्रेरक, कर्ता, हर्ता, सब प्रकार से सबका भरण पोषण और संरक्षण वाले सब शक्तिमान परमेश्वर हैं। इस बात को श्रद्धा पूर्वक संशय रहित ठीक ठीक समझ लेना, भगवान को लोकों का महान ईश्वर जानना। प्रश्न, ऐसे पुरुषों को मनुष्यों में असमूढ़ बतलाकर जो यह कहा गया है कि वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, इसका क्या उत्तर? भगवान को उपयुक्त प्रकार से अजन्मा, अनादि और लोक महेश्वर जानने का फल दिखलाने के लिए ऐसा कहा गया है। अभिप्राय यह है कि जगत के सब मनुष्यों में जो पुरुष उपयुक्त प्रकार से भगवान के प्रभावों को ठीक ठीक जानता है, वही वास्तव में भगवान को जानता है। और जो
भगवान को जानता है वही असमूढ़ है, शेष तो सब समूढ़ ही है। और जो भगवान के तत्व को भली भांति समझ लेता है वह स्वाभाविक ही अपने मनुष्य जीव के अमूल्य समय को सब प्रकार से निरंतर भगवान के भजन में ही लगाता है। विषयी लोगों की भांति भोगों के सुख के हेतु समझकर उनमें फंसा नहीं रहता, इसलिए वह इस जन्म और पूर्व जन्मों के सब प्रकार के पापों से सर्वथा मुक्त होकर सहज ही परमात्मा को प्राप्त हो। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दम शम सुखम दुखम भवो भावो भयम चाभयमेव च अहिंसा समता तपो दानम योगे अयश भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूर्ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा समता संतोष तप दान कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव समझ से ही प्रश्न बुद्धि ज्ञान और असम्मोह ये तीनों शब्द भिन्न भिन्न किन भावों के वाचक हैं। उत्तर कर्तव्य अकर्तव्य ग्राह अग्राह और भले बुरे आदि निर्णय करके निश्चय करने वाली जो वृत्ति है उसे बुद्धि कहते हैं। किसी भी पदार्थ को यथार्थ जान लेना ज्ञान है। यहाँ ज्ञान शब्द साधारण ज्ञान से लेकर भगवान के स्वरूप ज्ञान तक सभी प्रकार के ज्ञान का वाचक है। भोगासक्त मनुष्यों को नित्य और सुखप्रद प्रतीत होने वाले समस्त सांसारिक भोगों को अनित्य क्षणिक और दुख मूलक समझकर उनमें मोहित न होना यही असम्मोह है। क्षमा और सत्य इसके वाचक बुरा चाहना, बुरा करना, धनादि हर लेना, अपमान करना, आघात पहुंचाना, कड़ी जुबान कहना या गाली देना, निंदा या चुगली करना, आग लगाना, विष देना, मार डालना और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष क्षति पहुंचाना आदि जितने भी अपराध हैं, इनमें से एक या अधिक किसी प्रकार का भी अपराध करने वाला कोई भी प्राणी क्यों न हो, अपने में बदला लेने का पूरा सामर्थ्य रहने पर भी उसे उस अपराध का किसी प्रकार भी बदला लेने की इच्छा सर्वथा त्याग कर देना और उस अपराध के कारण उसे इस लोक या परलोक में कोई भी दंड न मिले, ऐसा भाव होना क्षमा है। इंद्रिय और अनंत करण द्वारा जो बात जिस रूप में देखी सुनी और अनुभव की गई हो, ठीक उसी रूप में दूसरे को समझने, दूसरे को समझाने के उद्देश्य से हितकर प्रिय दोनों में उसको प्रकट करना सत्य। प्रश्न दम और शम शब्द किसके वाचक? उत्तर विषयों की ओर दौड़ने वाली इंद्रियों को उनसे रोककर अपने अधीन बना लेना, उन्हें मनमानी न करने देना दम कहलाता है और मन को भली भांति संयत करके उसे अपने अधीन बना लेने को शम कहते हैं। प्रश्न सुख और दुख क्या अर्थ है? उत्तर प्रिय यानी कि अनुकूल वस्तु के संयोग से और अप्रिय यानी कि प्रतिकूल के वियोग से होने वाले सब प्रकार के सुखों का वाचक यहाँ सुख है। इसी प्रकार प्रिय के वियोग से और अप्रिय के संयोग से होने वाले अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक सब प्रकार के दुखों का वाचक यहाँ दुख शब्द है। आध्यात्मिक का अर्थ समझाया है मनुष्य, पशु, पंछी, कीट, पतंग आदि प्राणियों के निमित्त से प्राप्त होने वाले कष्टों को अधिभौतिक, अनावृष्ट, अतिवृष्ट, भूकंप, वज्रपात और अकाल आदि दैविक प्रकोपों से होने वाले कष्टों को अधिदैविक और शरीर, इंद्रिय तथा अंतःकरण में किसी प्रकार के रोग से होने वाले कष्टों को आध्यात्मिक दुख कहते हैं। प्रश्न भव और अभाव तथा भय और अभय शब्दों का क्या अर्थ? उत्तर सर्ग काल में समस्त चराचर जगत का उत्पन्न होना भव है, प्रलय काल में उसका लीन हो जाना अभाव है। किसी प्रकार की हानि या मृत्यु के कारणों को देखकर अंतःकरण में उत्पन्न होने वाले भाव का नाम भय है और सर्वत्र एक परमेश्वर को व्याप्त समझ लेने से अथवा अन्य किसी कारण से भय का जो सर्वथा अभाव हो जाना है वह अभय है। प्रश्न अहिंसा, समता और तुष्टि की परिभाषा क्या है? उत्तर किसी भी प्राणी को किसी भी समय
किसी भी प्रकार से मन, वाणी या शरीर के द्वारा जरा भी कष्ट न पहुंचाने के भाव को अहिंसा कहते हैं। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, निंदा स्तुति, मान अपमान, मित्र शत्रु आदि जितने भी क्रिया पदार्थ और घटना आदि विषमता के हेतु माने जाते हैं, उन सब में निरंतर राग द्वेष रहित समबुद्धि रहने के भाव को समता कहते हैं। जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसे प्रारब्ध का भोग या भगवान का विधान समझकर सदा संतुष्ट रहने के भाव को तुष्टि कहते हैं। प्रश्न: तप, दान, यश और अयश इन चारों का अलग अलग अर्थ क्या है? उत्तर: स्वधर्म पालने के लिए कष्ट सहन करना तप है। अपने स्वतत्व को दूसरों के हित के लिए वितरण करना दान है। जगत में कीर्ति होना यश है और अपकीर्ति होने का नाम अयश है। प्रश्न: प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय? उत्तर: इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि विभिन्न प्राणियों के उनकी प्रकृति के अनुसार उपयुक्त प्रकार के जितने भी विभिन्न भाव होते हैं वे सब मुझसे ही होते हैं, अर्थात वे सब मेरी ही सहायता, शक्ति और सत्ता से होते हैं। प्रश्न: यहाँ इन दो श्लोकों में सुख, भव, अभय और यश इन चार ही भावों के विरोधी भाव दुख, अभाव, भय और अपयश का वर्णन किया गया है। क्षमा, सत्य, दम और अहिंसा आदि भावों के विरोधी भावों का वर्णन क्यों नहीं किया गया? उत्तर: दुख, अभाव, भय और अपयश आदि भाव जीवों को प्रारब्ध का भोग कराने के लिए उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन सब का उद्भव कर्मफलता और जगत के नियंत्रण करता भगवान से होना ठीक ही है। परंतु क्षमा, सत्य, दम और अहिंसा आदि के विरोधी क्रोध, असत्य, इंद्रियों का दासत्व और हिंसा आदि दुर्गुण और दुराचार भगवान से नहीं उत्पन्न होते, वरम गीता में ही दूसरे स्थान में इन दुर्गुण दुराचारियों की उत्पत्ति का मूल कारण अज्ञान जनित काम बतलाया गया है और इन्हें मूल सहित त्याग देने की प्रेरणा की गई है। इसलिए सत्य आदि सगुण और सदाचार के विरोधी भावों का वर्णन नहीं किया गया है। महर्षय सप्त पूर्वे द्वारो मनवस्तथा मदभावा मानसा जाता येषाम लोक इमा प्रजा। 7 महिष जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझमें भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। इनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। प्रश्न: सप्त महर्षियों के क्या लक्षण हैं और वे कौन कौन हैं? उत्तर: सप्त ऋषियों के लक्षण बतलाते हुए कहा गया है, एतान भावाधियाना ये चैत ऋषयो मता सप्तते सप्तभिश्चैव गुणे सप्तर्षय स्मृता दीर्घायुषो मंत्रकृत ईश्वरा दिव्यचक्षुषः वृद्धा प्रत्यक्ष धर्मणो उत्तरवर्तकश्च ये। तथा देवर्षियों के इन यानी कि उपयुक्त भावों को जो अध्ययन यानी कि स्मरण करने वाले हैं वे ऋषि माने गए हैं। इन ऋषियों में जो दीर्घायु, मंत्रकर्ता, ऐश्वर्यवान, दिव्य दृष्टि युक्त, गुण विद्या और आयुष में वृद्ध, धर्म का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करने वाले और गोत्र चलाने वाले हैं। ऐसे 7 गुणों से युक्त 7 ऋषियों की सप्त ऋषि कहते हैं। इन्हीं से प्रजा का विस्तार होता है और धर्म की व्यवस्था चलती है। यहाँ पे देव ऋषियों के लक्षण इसी अध्याय के 11-12 श्लोक टीका में देखिए। ये सप्त ऋषि प्रवृत्ति मार्गी होते हैं। इनके विचारों का और जीवन का वर्णन इस प्रकार: षट्कर्माभिरता नित्यं शालिनो घ्रमेघिन ल्यवर्व हरन्ति समअष्टैर्म हेतुभिः अग्राम्ययेवर्ति सम रसश्चैव स्वयं कृते विना द्युमन्तो ब्राह्मन्तर्निवासिन कृतार्दिषु युगाख्येषु सर्वेष्वेव पुनः पुनः वर्णाश्रम्यवस्थानां क्रियते
प्रथम तु वै। हे महिष्य, ये महिष्य पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना, लेना, इन 6 कर्मों को सदा करने वाले ब्रह्मचारियों को पढ़ाने के लिए घरों में गुरुकुल रखने वाले तथा प्रजा की उत्पत्ति के लिए ही स्त्री और अग्नि का ग्रहण करने वाले होते हैं। कर्मजन्य अदृष्ट की दृष्टि से अर्थात वर्ण आदि में जो समान हैं उन्हीं के साथ ये व्यवहार करते हैं और अपने ही द्वारा रचित अनिंद्य भोग्य पदार्थों से निर्वाह करते हैं। ये बाल बच्चे वाले, गोधन आदि संपत्ति वाले तथा लोकों के बाहर तथा भीतर निवास करने वाले हैं। सत्य आदि सभी युगों के आरंभ में पहले ये सब महिषगण बार बार वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था किया करते। ये सप्तऋषि प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ जिन सप्तऋषियों का वर्णन है उनको भगवान ने महिष कहा है और उन्हें संकल्प से उत्पन्न बतलाया है। इसीलिए यहाँ उन्हीं का लक्ष्य है जो ऋषियों से भी स्तर के। ऐसे सप्त ऋषियों का उल्लेख महाभारत शांति पर्व में मिलता है। इसके लिए साक्षात परम पुरुष परमेश्वर ने देवताओं सहित ब्रह्मा जी से कहा है, मरीचिर्ंगराश्च पुलस्तयः पुलः क्रतुः वसिष्ठैतो सप्तैते मानसा निर्मिता हि ते वेदविदो मुख्या वेदाचार्यश्च कल्पिता परवर्तिर्धर्मणि शैव प्रजापतये च कल्पिता। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, ये सातों महिष तुम्हारे यानी कि ब्रह्मा जी के द्वारा ही अपने मन से रचे हुए। ये सातों वेद के ज्ञाता हैं। इनको मैंने मुख्य वेदाचार्य बनाया है। ये प्रवृत्त मार्ग का संचालन करने वाले हैं और मेरे ही द्वारा प्रजापति के कर्मों में नियुक्त किए गए हैं। इस कल्प के सर्वप्रथम स्वयंभू मनवंतर के सप्त ऋषि यही हैं। अतएव यहाँ सप्त ऋषियों से इन्हीं का ग्रहण करना चाहिए। ये सातों ही अत्यंत तेजस्वी, तपस्वी और बुद्धिमान प्रजापति हैं। प्रजा की उत्पत्ति करने वाले होने के कारण इनको सप्त ब्रह्मा कहा गया है। इनका संक्षिप्त चरित्र इस प्रकार है। पहला, मरीचि, ये भगवान के अंशाशाश्वतार माने जाते हैं। इनके कई पत्नियां हैं जिनमें प्रधान दक्ष प्रजापति की पुत्री संभूति और धर्मनायक ब्राह्मण की कन्या धर्मव्रता है। इनकी संतति का बड़ा विस्तार है। महिष, कश्यप इन्हीं के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने इनको पद्म पुराण का कुछ अंश सुनाया था। प्राय सभी पुराणों में, महाभारत में और वेदों में भी इनके प्रसंग में बहुत कुछ कहा गया है। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले ब्रह्म पुराण इन्हीं को दिया था। ये सदा सर्वदा सृष्टि की उत्पत्ति और उनके पालने के कार्य में लगे रहते हैं। इनकी विस्तृति तथा वायु पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत आदि में है। दूसरा, अंगिरा, ये बड़े ही तेजस्वी महिष हैं। इनके कई पत्नियां हैं जिनमें प्रधानतया 3 हैं। उनमें से मरीचि की कन्या स्वरूपा से बृहस्पति का, कर्दम ऋषि की कन्या स्वराट से गौतम, वामदेवादि 5 पुत्रों का और मनु की पुत्री पथ्या से विष्णु आदि 3 पुत्रों का जन्म हुआ तथा अग्नि की कन्या अत्रेयी से अग्निर नामक पुत्रों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्म पुराण में लिखा है। किसी किसी ग्रंथ में माना गया है कि बृहस्पति का जन्म इनकी शुभ नामक पत्नी से हुआ था। अत्रि, ये दक्षिण दिशा की ओर रहते हैं। प्रसिद्ध पतिव्रता अनसुईया जी इन्हीं की धर्मपत्नी हैं। अनसुईया जी भगवान कपिल देव की बहन और कर्दम देवहूति की कन्या है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने वनवास के समय इनका आतिथ्य स्वीकार किया था। अनसुईया जी ने जगजननी सीता जी को भांति भांति के गहने, कपड़े और सती धर्म का महान उपदेश दिया था। ब्रह्मवादियों में श्रेष्ठ महिष अत्रि को जब
ब्रह्मा जी ने प्रजा विस्तार के लिए आज्ञा दी, तब अत्रि जी अपनी पत्नी अनसुईया जी सहित ऋक्ष नामक पर्वत पर जाकर तप करने लगे। ये दोनों भगवान के बड़े ही भक्त हैं। इन्होंने घोर तप किया और तप के फल स्वरूप चाहा भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन। ये जगतपति भगवान के शरणापन्न होकर उनका अखंड चिंतन करने लगे। इनके मस्तक से योगाग्नि निकलने लगी, जिससे तीनों लोग जलने लगे। तब इनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों इन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। भगवान के तीनों स्वरूपों के दर्शन करके मुनि अपनी पत्नी सहित कृतार्थ हो गए और गदगद होकर भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान ने इन्हें वर मांगने को कहा। ब्रह्मा जी की सृष्टि रचने की आज्ञा थी, इसलिए अत्रि ने कहा, मैंने पुत्र के लिए भगवान की आराधना की थी और उनके दर्शन चाहे थे। आप तीनों पधार गए। आप लोगों की तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मुझ पर यह कृपा कैसे हुई, आप ही बतलाइए। अत्रि के वचन सुनकर तीनों मुस्कुरा दिए और बोले, ब्राह्मण, तुम्हारा संकल्प सत्य है। तुम इनका ध्यान करते हो। हम तीनों वे ही हैं। एक के ही तीन स्वरूप हैं। हम तीनों के अंश से तुम्हारे तीन पुत्र हों। तुम तो कृतार्थ रूप ही हो। इतना कहकर भगवान के तीनों स्वरूप अंतर्ध्यान हो। तीनों ने उनके यहाँ अवतार धारण किया। भगवान विष्णु के अंश में दत्तात्रेय, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा और शिव जी के अंश से दुर्वासा जी हुए। भक्ति का यही प्रताप है। जिनकी ध्यान में ही कल्पना नहीं हो सकती, वे ही बच्चे बनकर गोद में खेलने लगे। वाल्मीकि रामायण वन कांड और श्रीमद् भागवत स्कंद 4 में दिया है। चौथा, पुलस्त्य। ये बड़े ही धर्मापरायण, तपस्वी और तेजस्वी हैं। योग विद्या के बहुत बड़े आचार्य और पारदर्शी हैं। पराशर जी जब राक्षसों का नाश करने के लिए एक बड़ा यज्ञ कर रहे थे, तब वशिष्ठ की सलाह से पुलस्त्य उनसे यज्ञ बंद करने के लिए कहा। पराशर जी ने पुलस्त्य की बात मानकर यज्ञ रोक दी। इससे प्रसन्न होकर महिष पुलस्त्य ने ऐसा आशीर्वाद दिया जिससे पराशर को समस्त शास्त्रों का ज्ञान हो गया। इनकी संध्या, प्रतीचि, इति और हविर्भू नामक पत्नियां हैं। इनके कई पुत्र हुए। दत्तोली अथवा अगस्त्य और प्रसिद्ध ऋषि निधाग इन्हीं के पुत्र हैं। विश्वा भी इन्हीं के पुत्र हैं, जिनसे कुबेर, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ था। पुराणों में और महाभारत में जगह जगह इनकी चर्चा आई है। इनकी कथा विष्णु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, कूर्म पुराण, श्रीमद् भागवत, वायु पुराण और महाभारत उद्योग पर्व में विस्तार से है। पांचवें, पुलह। ये बड़े ऐश्वर्यवान और ज्ञानी महिष हैं। इन्होंने महिष सनंद से ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षा प्राप्त की थी और वह ज्ञान गौतम को सिखाया था। इनके दक्ष प्रजापति की कन्या क्षमा और कर्दम ऋषि की पुत्री गति से अनेकों संतान हुई। कूर्म पुराण, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत में इनकी कथा है। छठे, क्रतु। ये भी बड़े तेजस्वी महिष हैं। इन्होंने कर्दम ऋषि की कन्या क्रिया और दक्षपुरी सन्नति से विवाह किया था। इनके 60,000 बालखिल्य नामक ऋषियों ने जन्म लिया। ये ऋषि भगवान सूर्य के रथ के सामने उनकी ओर मुंह करके स्तुति करते हुए चलते हैं। पुराणों में इनकी कथा कई जगह आई है। सातवां, वशिष्ठ। महिष वशिष्ठ का तप, तेज, क्षमा और धर्म विश्व विदित है। इनकी उत्पत्ति के संबंध में पुराणों में कई प्रकार के वर्णन मिलते हैं, जो कल्प भेद की दृष्टि से सभी ठीक हैं। वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम अरुंधति है। ये बड़ी ही साध्वी और पतिव्रताओं में अग्रगण्य है। वशिष्ठ सूर्य वंश के कुल पुरोहित थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दर्शन और सत्संग के लोभ से ही इन्होंने सूर्यवंशी राजाओं की पुरोहित स्वीकार की और सूर्यवंश के हित के लिए लगातार चेष्टा करते रहे। भगवान श्री राम को शिष्य रूप में पाकर इन्होंने अपने जीवन को कृतकृत समझा। कहा जाता है कि तपस्या बड़ी है या सत्संग। इस विषय पर एक बार विश्वामित्र जी से इनका मतभेद हो गया। वशिष्ठ जी कहते हैं कि सत्संग बड़ा है और विश्वामित्र जी तप को बड़ा बतलाते थे। अंत में दोनों पंचायत कराने के लिए
शेष जी के पास पहुँचे। इनके विवाद के कारणों को सुनकर शेष भगवान ने कहा कि भगवान, आप देख रहे हैं मेरे सिर पर सारी पृथ्वी का भार है। आप दोनों में कोई महात्मा थोड़ी देर के लिए इस भार को उठा ले तो मैं सोच समझकर आपका झगड़ा निपटा दूं। विश्वामित्र जी को अपने तप का बड़ा भरोसा था। उन्होंने 10,000 वर्ष की तपस्या का फल देकर पृथ्वी को उठाना चाहा, परंतु उठा न सके। पृथ्वी कांपने लगी। तब वशिष्ठ जी ने अपने सत्संग का आधे क्षण का फल देकर पृथ्वी को सहज ही उठा लिया और बहुत देर तक उसे लिए खड़े रहे। विश्वामित्र जी ने शेष भगवान से पूछा कि इतनी देर हो गई, अपने निर्णय क्यों नहीं सुनाया। तब उन्होंने हंसकर कहा, ऋषिवर, निर्णय तो अपने आप ही हो गया। जब आधे क्षण के सत्संग की भी बराबरी 10,000 वर्ष के तप नहीं हो सकती, तब आप ही सोच लीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। सत्संग की महिमा जानकर दोनों ही ऋषि प्रसन्न होकर लौट आए। वशिष्ठ जी वसु संपन्न अर्थात अणमादि सिद्धियों से युक्त और गृहवासियों से सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए उनका नाम वशिष्ठ। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि शत्रु इनके आश्रम के समीप भी नहीं आ सकते। 100 पुत्रों का संहार करने वाले विश्वामित्र के प्रति अपने में पूरा सामर्थ्य होने पर भी क्रोध न करके इन्होंने अपना जरा भी अनिष्ट नहीं। महादेव जी ने प्रसन्न होकर वशिष्ठ जी को ब्राह्मणों का आधिपत्य प्रदान किया था। सनातन धर्म के मर्म को यथार्थ रूप से जानने वालों में वशिष्ठ जी का नाम सर्वप्रथम लिया जाने योग्य। इनके जीवन की विस्तृत घटनाएं रामायण, महाभारत, देवी भागवत, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण आदि ग्रंथों में है। प्रश्न, यहाँ सप्त महर्षियों से इस वर्तमान मनवंतर के विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ और कश्यप इन सातों को मान लिया जाए तो क्या आपत्ति। उत्तर, इन विश्वामित्र आदि सप्त महर्षियों में अत्रि और वशिष्ठ के अतिरिक्त अन्य 5 न तो भगवान के ही मानस पुत्र हैं और न ब्रह्मा के, अतएव यहाँ इनको न मानकर उन्हीं को मानना ठीक है। प्रश्न, चत्वार पूर्वे से किनको लेना चाहिए। उत्तर, सबसे पहले होने वाले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों को लेना चाहिए। ये भी भगवान के ही स्वरूप हैं और ब्रह्मा जी के तप करने पर स्वेच्छा से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है, तप्तं तपो विविधि लोक सिद्धिश्चाय में आदो सनातस्वपसः स चतुर्सनो अभूत प्रांगल सपल्लविष्टि महात्म तत्वं सम्यग् जगाद मुन्यो यदच्यतामन। मैंने विविध प्रकार के लोकों में उत्पन्न करने की इच्छा से जो सबसे पहले तप किया, उस मेरी अखंडित तपस्या से ही भगवान स्वयं सनक, सनंद, सनातन और सनत कुमार इन 4 सन नाम वाले रूपों में प्रकट हुए और पूर्व कल्प में प्रलय काल में समय जो आत्म तत्व के ज्ञान का प्रचार इन संसार में नष्ट हो गया था, उसका इन्होंने भली भांति उपदेश किया, जिससे उन मुनियों ने अपने हृदय में आत्म तत्व का साक्षात्कार किया। प्रश्न, इसी श्लोक में कहा है, जिनकी सब लोकों में यह प्रजा है, परंतु तत्वार पूर्वे का अर्थ सनकादि महिष मान लेने से इसमें विरोध आता है, क्योंकि सनकादि तो कोई प्रजा नहीं है। सनकादि सबको ज्ञान प्रदान करने वाले निर्वित धर्म के प्रवर्तक आचार्य हैं, अतएव उनकी शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी लोग शिष्य के संबंध से उनकी प्रजा ही माने जा सकते हैं, इसमें कोई विरोध नहीं। प्रश्न, मनव पद किनका वाचक है। उत्तर, ब्रह्मा के इन दिनों में 14 मनु होते हैं। प्रत्येक मनु के अधिकार काल में मनवंतर कहते हैं। 71 चतुर्योगी से कुछ अधिक काल का यह मनवंतर होता है। मानवीय वर्ष गणना के हिसाब से एक मनवंतर 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार वर्ष से और दिव्य वर्ष गणना के हिसाब से 8,52,000 वर्ष के कुछ अधिक काल का होता है। प्रत्येक मनवंतर में धर्म की व्यवस्था
और लोक रक्षण के लिए भिन्न भिन्न सप्त ऋषि होते हैं। एक मनवंतर के बीत जाने पर जब मनु बदल जाते हैं तब उन्हीं के साथ सप्त ऋषि, देवता, इंद्र और मनुपुत्र भी बदल जाते हैं। वर्तमान कल्प के मनुओं के नाम ये हैं: स्वायंभू, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्षा सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देवा सावर्णी और इंद्र सावर्णी। 14 मनुओं का एक कल्प बीत जाने पर सब मनु भी बदल जाते हैं। प्रश्न: इन सप्त महेश आदि के साथ मदभावा विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर: ये सभी भगवान में श्रद्धा और प्रेम रखने वाले हैं। यही भाव दिखलाने के लिए इनके लिए मदभावा या विशेषण दिया गया है। प्रश्न: सप्त ऋषियों और सनकादि की उत्पत्ति तो ब्रह्मा जी के मन से ही मानी गई है। यहाँ भगवान ने उनको अपने मन से उत्पन्न कैसे कहा? उत्तर: इनकी जो ब्रह्मा जी से उत्पत्ति होती है वह वस्तुतः भगवान से ही होती, क्योंकि स्वयं भगवान की जगत की रचना के लिए ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं। अतः ब्रह्मा के मन से उत्पन्न होने वालों को भगवान अपने मन से उत्पन्न होने वाले कहें तो इसमें भी कोई विरोध की बात नहीं है।